तो भगवान नारायण ने नारद जी को उत्तर दिया, हे नारद, एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार आदि ऋषियों का ब्रह्म के ऊपर प्रवचन हुआ, जिसमें ये चारों भाई एक समान ज्ञानी बन गए। तब सनंदन देव ने कहा था, जिस प्रकार प्रातः काल होने से पहले सोए हुए सम्राट को जगाने के लिए बंदीजन उसके पराक्रम और सुयश का गान करते हैं, वैसे ही परमात्मा जब संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के साथ सोए रहते हैं, तब वेद इस प्रकार की वाणी से उसे जगाते हैं, हे अजीत, आप सर्वशक्तिमान, आपको कोई भी जीत नहीं सकता, आप समस्त ऐश्वर्यों से भरपूर हैं, संसार में जितनी भी शक्तियां हैं आप उन सबको जगाने वाले हैं। हे प्रभु, आपको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने अनेक मार्ग बतलाए, जो आपके जितेंद्रिय मार्ग को पा जाता है वो आवागमन से छूट जाता है। हे प्रभु, आप परम दयालु हैं, आपका ना कोई अपना और ना कोई पराया। जब जीव का अपना पराया कोई नहीं होता तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही परम सत्य है। परंतु उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ये जानना संभव नहीं है। पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि है, अजन्मा है, इसके वास्तविक स्वरूप आप। जैसे जल और वायु के संयोग से बुलबुले बन जाते हैं, ऐसे पुरुष और प्रकृति के संयोग से जीवों का विविध नाम और गुण हो जाता है। जैसे सभी बड़ी नदियां समुद्र में और समस्त पुण्यों का रस शहद में समा जाता है, वैसे ही ये चराचर जगत और जीव समुदाय आप में लीन हो जाता है। हे परमपिता परमात्मा, सारे जीव आपकी माया से मोहित होकर अंधकार में भटक रहे हैं। वे अपने आप को आपसे अलग मानकर जन्म मरण की फेर में पड़े हुए हैं। जो बुद्धिमान पुरुष है वे इस ब्रह्म को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे आपकी शरण ले लेते हैं, वे आपका भजन करते हैं। जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते उनको काल भयभीत करता है। हे प्रभु, आप शरणागतों के रक्षक हैं, आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, ये जीव माया से मोहित होकर विद्या को अपना लेता है, तब ये नाना प्रकार की वृत्तियों के कारण शरीर में बन जाता है, शरीर की सेवा में लग जाता है। हे प्रभु, जैसे सर्प अपनी कांचली से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही आत्मा का विद्या से कोई संबंध नहीं। जो मानव विषय वासनाओं का त्याग नहीं करता, आप उसके लिए संभव। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है, जो विषयों से विरक्त नहीं होता, उसे दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जो आपके वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, वह सुख दुख से परे हो जाता है।
वह भोग और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। जिसने आपको अच्छी तरह जान लिया उसके क्या कहने, जो प्रतिदिन आपकी लीला गुणों को सुनकर अपने हृदय में बैठा लेता है, उसका रस इस संसार से कल्याण हो जाता है। जो अपने शरीर, इंद्री, प्राण और मन को वश में करके सतगुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे भव से पार हो जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते उनकी ऐसी दशा हो जाती है जो बिना केवट की नाव पर बैठकर समुद्र पार करने वाले की होती है। तब सांसारिक विषय भोगों में रमण करते हैं, उन्हें संसार की कोई भी वस्तु सुखी नहीं करती, क्योंकि संसार की सब वस्तुएं नाशवान, सारहीन है। जिन्होंने ऐश्वर्य, संपत्ति, विद्या और तप के अभिमान का त्याग कर दिया, ऐसे संत इस पृथ्वी पर परम पवित्र वे सब भी कर जाते हैं, जो उनके संपर्क में आता है उन्हें भी तार। ऐसे संतों के हृदय में आप सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे संतों का चरणामृत समस्त पापों व तापों को नष्ट कर देता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी ये सब बातें सनंदन जी, सनक, सनातन व संत कुमार जी के सामने कह रहे हैं। ये चारों ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए, ये सबके पूर्वज हैं। उन्होंने समस्त वेद, पुराण, उपनिषदों का सार बतलाया। इसी का नाम है ब्रह्म विद्या। तुम भी इस विद्या के अधिकारी हो। इस विद्या को श्रद्धा के साथ धारण करो, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। यह विद्या समस्त कामनाओं को वशम करने वाली है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण के इस परम कल्याणकारी पवित्र उपदेश को सुनकर देव ऋषि नारद ने निवेदन किया है, प्रभु आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आपकी कीर्ति गाना ही तो कीर्तन है। आप लोगों का कल्याण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। बार बार नमस्कार करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। सुखदेव जी कहते, कुरुनंदन, देव ऋषि नारद को भगवान श्री कृष्ण के पास रहने की बड़ी अभिलाषा थी। वे अपना अधिकतर समय द्वारका में व्यतीत करते। एक दिन नारद जी वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने नारद का बहुत स्वागत किया। आश्रम देने के बाद वसुदेव जी नारद जी से कहने लगे कि देव ऋषि, साधु संतों का अवतार संसारिक लोगों की भलाई के लिए होता है। संत दीन वत्सल होते हैं। कृपा करके आप मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मैं संसार सागर से मुक्त हो जाए, मेरा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाए। नारद जी बोले, हे गुण श्रोमणी, तुम्हारा प्रश्न सारे संसार को पवित्र करने वाला है। इस विषय में संत एक इतिहास सुनाया करते हैं, वो मैं आज आपको सुनाता हूं। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए राजा नाभि के घर भगवान विष्णुदेव का अवतार हुआ। उनके 100 पुत्र थे। वे सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके 81 पुत्र कर्म कांड के रचता हुए और 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बने और भरत जी भगवान के परम भक्त थे। वे सब जीवन मुक्त थे। वे दिगंबर रहते थे। जो सत्पात्र होता है उसको उपदेश करते।
एक बार राजा निमि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े महान ऋषि पधारे। संयोगवश भ्रमण करते करते 9 योगेश्वर भी उस यज्ञ में पहुंच गए। राजा ने 9 योगेश्वरों का स्वागत किया, उचित आसन देकर उनकी विधिवत पूजा की। इसके बाद राजा ने विनय पूर्वक बड़ी श्रद्धा से प्रसन्न किया। भगवान शास्त्रों में लिखा है, संत कहते हैं कि मानव का शरीर प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन इसे पाने के बाद मृत्यु का भय लगा रहता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि परम कल्याण का क्या स्वरूप है, क्या साधन है। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं तो मुझे उपदेश कीजिए। ये बात सुन करके कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया, राजन, भक्त के हृदय में वास करने वाले भगवान का भजन करना ही जीव के कल्याण का साधन है। शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि द्वारा जो भी कर्म किया जाए उसे भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। अपने मन को वश में करके परमात्मा की लीला कथा सुननी चाहिए। प्रभु के नाम का कीर्तन गाना चाहिए। जैसे भोजन करने वाले की तुष्टि पुष्टि भूख एक साथ शांत हो जाती है, ऐसे ही जो मनुष्य भगवान का भजन करता है उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, उनके स्वरूप का अनुभव और संसारिक वस्तुओं से बैराग है। तेरा जीवन है सुनसान, भजन करो मूर्ख इंसान। तेरा जीवन है सुनसान, भजन करो मूर्ख नादान। तेरा जीवन है सुनसान, भजन करो मूर्ख नादान। तेरा जीवन है सुनसान, भजन करो मूर्ख नादान। कहकर भजन करने की आया, सदा अमर नारे की काया। कहकर भजन करने की आया, सदा मरना रहती काया। कहकर भजन करने की आया, सदा अमर नारे की काया। कहकर भजन करने की आया, सदा मरना रहती काया। हो गया माया में गलता, जगत को मूरख नादान। हो गया माया में गलना, भजन बिन हो मूर्ख नादान। तेरा जीवन है सुनसान, भजन बिन हो मूरख नादान। तेरा जीवन है सुनसान, भजन बिन हो मूर्ख नादान। जय हो।
सतगुरु से प्यार, पाकर तू सतगुरु मूरख दाता। कथा में इस इतिहास को कोई नहीं सुना था, जबकि ये भागवत की कथा है, लेकिन यहां तक कोई पहुंचता नहीं। देखो, राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र, इक्यासी पुत्र जो है कर्मकांड के आचार्य, नौ पुत्र योगी बन गए। अब जो है वो 9 योगेश्वरों के नाम से प्रसिद्ध है। वे सब जीवन मुक्त हैं, दिगंबर रहते थे, जो सत्पात्र होता था उसको उपदेश करते। एक बार राजा निमि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े महान ऋषि पधारे। संयोगवश भ्रमण करते करते ये 9 योगेश्वर भी उस यज्ञ में पहुंच गए। राजा ने 9 योगियों का स्वागत किया, उचित आसन देकर उनकी विधिवत पूजा की। इसके बाद राजा ने विनय पूर्वक बड़ी श्रद्धा से प्रसन्न किया, भगवान, शास्त्रों में लिखा है, संत कहते हैं कि मानव का श्री प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। लिखा है भागवत में, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव का शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसे पाने के बाद मृत्यु का भय लगा रहता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि परम कल्याण का क्या स्वरूप है, क्या साधन है। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं तो कृपा करके मुझे इस परम धर्म का उपदेश करो। ये बात सुनकर कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया कि राजन, भक्त के हृदय में वास करने वाले भगवान का भजन करना ही जीव के कल्याण का साधन है। शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि द्वारा जो भी कर्म किया जाए उसे भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। अपने मन को वश में करके परमात्मा की लीलाएं, कथाएं सुननी चाहिए, प्रभु के नाम का कीर्तन गाना चाहिए। जैसे भोजन करने वाले की तुष्टि, पुष्टि और भूख एक साथ शांत हो जाती है, ऐसे जो मनुष्य भगवान का भजन करता है उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, उनके स्वरूप का अनुभव और संसारिक वस्तुओं से बैराग हो जाता है, परम शांति का अनुभव करने लगता है। इसलिए भगवान के स्वरूप को जानने का साधन है भगवान का भजन। इसीलिए मैंने कहा कि तेरा